स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट किया था। अब इस एक्सरसाइज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 वो कहता है, उस क्वेश्चन के अनुसार ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैज बीन 5 किलोमीटर more 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. हमने ट्रेन की जो स्पीड है वो निकालनी है। इसमें क्या है, एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कितना करती है? 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो लिखेंगे द distance covered by train is equal to 360 किलोमीटर। अब क्या है, अब ये जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से करती है? जो स्पीड हमने निकालनी है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये इसको डिस्टेंस को कवर करती है। उस स्पीड को मैं एक्स मानूंगा। क्या निकालना? क्योंकि लास्ट में मैंने स्पीड निकाली है ट्रेन की, तो उसको हम एक्स मानते हैं। जो चीज निकालनी होती है उसको हम एक्स मानते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एक्स किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है। किसकी? ट्रेन की स्पीड है। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 360 किलोमीटर। और टाइम कितना लगेगा? तो टाइम टेकन T1 मानेंगे। इस टाइम कितना माना? टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो मेरे पास 360 है, स्पीड क्या है? x किलोमीटर। तो ये टाइम आ गया, इतने आवर्स टाइम लगा। कितना लगा? इतने आवर्स टाइम लगा। अब क्या हुआ? अब सेकंड केस में क्या किया इसने? कहता जो ट्रेन की जो स्पीड थी वो बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? क्वेश्चन में लिखा हुआ 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। सो ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, तो नई स्पीड क्या बनी? नाउ न्यू इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड मैंने बढ़ा, इसने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी है। ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी है 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी। पहले एक्स की 5 जोड़ दिया, एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रेन की बढ़ गई। अब तो टाइम डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस वही कवर करेगी। 360 किलोमीटर कवर करना है, तो टाइम कितना आएगा? देन टाइम टेकन then टाइम T2 कितना आएगा? ये आएगा बेटा 360 अपॉन एक्स प्लस 5, क्या आएगा? आवर्स। अब देखो, पहले स्पीड थी x, ठीक है, तो टाइम लगा 360 अपॉन एक्स, और स्पीड बढ़ा दी x प्लस 5, तो टाइम लगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5। तो टाइम ज्यादा कौन सा लगेगा? कम स्पीड से ज्यादा स्पीड से? कम स्पीड से स्पीड कम हो गई ट्रेन की, तो ये टाइम ज्यादा लगेगा। T1 टाइम ज्यादा है। अब क्या है, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम जो T2 टाइम कम लगा। अब ये कितना कम लगा टाइम? उसमें लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो टाइम का 1 घंटा कम लगता है। तो आप क्या करेंगे? ज्यादा टाइम ये वाला ज्यादा टाइम है, ऊपर वाला T1 माइनस T2 करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा? T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर होगा। T1 कितना? 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 आवर। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अब यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अब क्या करना है? ये मेरे पास क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई।
बन गई इक्वेशन, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यदि मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरे पास, ठीक है, पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 का सेकंड पार्ट करवाया था वैसे ही है। इसमें क्या है, आपके जो वेरिएबल वो नीचे हैं, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। उस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे हम इसको। तो बेटा मैं ऊपर वाला साफ कर रहा हूँ, मैं नीचे एक क्वेश्चन आगे सॉल्व करूंगा, इधर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब क्या करूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा इन दोनों का। एलसीएम नीचे क्या आएगा, इनका एलसीएम नीचे आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ऊपर क्या है, जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो बचेगा x प्लस 5, तो 360 x प्लस 5 ले लूंगा मैं इधर। और जब इसको मैं इस कंप्लीट को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो x बचेगा, x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 360 x इक्वल टू कितना बचेगा, 1 लगा पता। अब आप एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको इससे किया कितना आ गया, 360 x आ गया, प्लस 360 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ये 5 से, किससे किया, 5 से, 1800 आ जाएगा, 1800 आएगा, माइनस 360 x आ गया, अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, प्लस 5x आ गया, इधर 1 आ गया। ये 1 कुछ नहीं, तो नीचे 1 अपनी तरफ से लगा दिया मैंने। अब ये दोनों ऑप्शन में क्या हो गए, कट गए ना, ये दोनों कट गए। मैं क्या किया, ऊपर बचा 1800 अपॉन 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे करूंगा तो क्या बनेगा, 1800 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक आ गई। जो पहले थी मेरे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, क्योंकि वहां स्क्वायर टर्म नहीं थी। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, ठीक है, अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। अब आप क्या करेंगे, ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, पर मेरी सजेशन ये है कि आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला मत लगाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में अनरूट निकालोगे थोड़ा लंबा चल जाएगा, निकल तो आएगा वो, बस इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो मैं क्या करूंगा, जब इसके फैक्टर बनाऊंगा ना मैं, तो 1800 के फैक्टर बनाऊंगा, 2 ऐसे फैक्टर बनाऊंगा जिनको प्लस या माइनस करके कितना आए 5 आए, और मल्टीप्लाई करके कितना आएंगे 1800 आएंगे। 1800 क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, एक ही जगह 1 है, 1 को इस 1800 से मल्टीप्लाई किया 1800 आ गया, ठीक है। उसके फैक्टर बना रहा हूँ 1800, ठीक है, 2 आ गया 900 आ गया, फिर यहाँ क्या 2 आ गया, कितना आ गया 450 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 2 आ गया, कितना आ गया 225 आ गया, ठीक है। अब कितना आ गया 5 यहाँ कितना आ गया, कितना आ गया 3 करेंगे, सॉरी 3 से करो पहले, तो 5 से फैक्ट कर रहा हूँ मैं, 5 से कर देता हूँ, 45। अब मेरे पास 2 चीजें बन गई, देखो 2 into 2 into 2 8 5 40, तो मेरे पास 1800 के फैक्टर आ गए मेरे पास 2, एक आ गया 40 और बाकी बचा 45। तो 45 में से 40 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 5 आ गया। तो 1800 को 2 पार्ट्स में मैंने फैक्टर्स में बांट दिया, जिसमें इनको प्लस या माइनस करके कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके 1800 आ रहा है। ये देखो मैं इसको आगे ऊपर यहां कर, आपने 1800 ले लिया, सॉरी आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 40, अब बड़े को आगे लिखो ना, प्लस चाहिए मेरे को ना, 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, इसमें क्या आ गया x प्लस 45, इधर क्या आ गया, यहाँ माइनस कितना आ गया 40, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x प्लस 45 इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से
कॉमन ले लूंगा, एक्स प्लस 45 ले लिया बाहर, इधर क्या बच गया एक्स प्लस माइनस 40 इक्वल टू 0। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो दोनों में से एक जीरो होना चाहिए, या तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू माइनस 45 हो सकता है, कितना हो सकता है, x इक्वल टू माइनस 45 हो सकता है और x इक्वल टू 40 हो सकता है। x स्पीड मानी है मैंने, तो वो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 45 किलोमीटर पर आवर या x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। पर पता है आपको स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, नहीं होती ना, पॉजिटिव होती है स्पीड। ये वेलोसिटी हो सकती है नेगेटिव डायरेक्शन में, स्पीड नहीं होती, ठीक है। तो हम इसमें जो नेगेटिव वैल्यू इसको छोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। समझ में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे अगला 10th क्वेश्चन जो वो भी ट्रेन से रिलेटेड है, सेम ऐसा ही, बट उसमें दो ट्रेन है, ठीक है। उसमें स्पीड कम ज्यादा माननी है, एक ही कम मान ली, एक ही बढ़ा दी स्पीड, करना ऐसे ही है वो भी सेम ऐसा। तो उस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। थैंक यू।